गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो क्या हाल है सबके? ठीक ठाक। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा सेमीकंडक्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा था और ये देखा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर में दो करंट्स पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है नेमली द करंट ड्यू टू होल्स एंड द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से वहाँ पे करंट था। अब हम आगे निकालते हैं कि अगर हमको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं चाहिए तो हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट है, चलिए देखते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये एक्चुअली एडवांसमेंट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस डोपिंग। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेकर उसके अंदर अगर डोपिंग कर देते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। कैसे? डोपिंग का मीनिंग क्या है देख लेते हैं यहाँ पर। डोपिंग यानी कि एडिशन ऑफ, यहाँ लिखा जाएगा एडिशन ऑफ चॉइस्ड इम्प्यूरिटी। एक तो चॉइस्ड इम्प्यूरिटी होना चाहिए, चॉइस्ड इम्प्यूरिटी। चॉइस्ड इम्प्यूरिटी इन मेजर्ड क्वांटिटी। मेजर्ड क्वांटिटी में भी चाहिए। यानी कि एक्चुअली डोपिंग बोला किसको जाता है? डोपिंग का मतलब होता है कोई चीज इंप्यूरिटी ऐड करना। ठीक है, इसी को बोलते हैं। मतलब आप भी देखते हैं कि अगर हमको कोई जो है बुखार हो जाता है या फिर हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर भी हम डोपिंग करते हैं। ठीक है ना, या टैबलेट हम खाते हैं तो एक्चुअली क्या होती है, वो डोपिंग होती है। उसमें होता ये है कि आप पैरासीटामोल ले रहे हो या फिर आप जो है निमोसिलाइड ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, तो उसके अंदर में उसकी एक मेजर्ड क्वांटिटी होती है और सिलेक्टेड होता है। ऐसे नहीं है ना कि आपको कोई भी बुखार भी है तो आप जो है तो दूसरी कोई भी गोली लेना शुरू कर दोगे, है ना, ऐसे तो नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल ही लेंगे अगर, या फिर जो है तो कैल्पल लेंगे, तो फिर ये होगा हमको कि बुखार ही जाएगा इससे जो है तो हमारा पेन किलर नहीं है ये। और पेन किलर के लिए आप निमोसिलाइड लेते हो, जो भी लेते हो, तो ये एक मेजर्ड क्वांटिटी में होती है, 125 mg में, 250 mg में, और ये एक चॉइस्ड होती है वैल्यू। ठीक है ना, ये वैल्यू ऐसा ही नहीं है कि आप मेडिकल पे अगर कोई भी दवाई उठाकर खा ली तो ये एक चॉइस्ड इंप्यूरिटी है आपकी कि मेरे को ये वाली गोली चाहिए, पेन किलर चाहिए मुझे, या फिर मुझे जो है तो बुखार की गोली चाहिए, और ये लेकर उसका मेजर्ड क्वांटिटी लेना है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी 250 mg की गोली आपने 4-5 खा ली, ठीक है ना, इससे तो ऊपर पहुंच जाएंगे ना। तो इसीलिए क्या होता है कि हम चॉइस्ड इंप्यूरिटी लेते हैं और मेजर्ड क्वांटिटी में लेते हैं, उसको डोपिंग बोलते हैं। तो सेम चीज होती है ये डोपिंग। और जो एक्सेस क्वांटिटी में डोपिंग होती है तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है ना, वर्ल्ड में जो डोपिंग बैन है वो कौन सी होती है? जो स्पोर्ट्स में की जाती है डोपिंग, उसमें क्या होता है कि चॉइस्ड एक तो होती है लेकिन मेजर क्वांटिटी नहीं होती है। कितनी भी बिना मेजर की कितनी भी लेते हैं अपना लेवल बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और स्टेमिना वगैरह बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज करने के लिए जो स्पोर्ट्स में काम आता है, उसके लिए ये किया जाता है। तो एक्चुअली आप देखेंगे कि डोपिंग इसी को कहा जाता है। तो डोपिंग हमने कर दी। अब हम क्या करते हैं, इससे दो टाइप की जो है तो सेमीकंडक्टर बनाते हैं। ठीक है, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर ये एक्चुअली बनता है बाय एडिंग ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी। ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी, तो ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी क्या होती है? जिसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, एक्चुअली उसकी वैलेंसी आप कह सकते हो, यानी कि 3 आखिरी ऑर्बिट के अंदर में उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है जो वो अपने से शेयर कर सकता है। या तो वो 3 दे देगा या तो वो सामने वाले से और ज्यादा ले लेगा। ठीक है, इस तरह से। लेकिन वो ज्यादातर देता ही है वहां पे, क्योंकि उसके पास में 3 है, उसको देना ज्यादा आसान होता है बनिस्बत 3 के साथ में और 5 दूसरों से लेना। इससे बेटर होता है आइडिया के लोगों को प्रोवाइड किया जाए, 3 प्रोवाइड करना है। तो ऐसे कौन कौन हो सकते हैं? तो इसके अंदर मे भी हो सकता है बोरॉन, इसके अंदर हो सकता है एल्यूमिनियम, और इसके अंदर हो सकता है इंडियम, है ना, ये हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों में से कोई एक यूज कर लेंगे। तो चलो एल्यूमिनियम यूज कर लेते हैं। एल्यूमिनियम को यूज करके हम क्या करेंगे, उसको सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों के आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। ठीक है, तो ये हमारे सेमीकंडक्टर है। इसमें हम इसको ऐड कर देंगे और देखते हैं फिर क्या बनता है। तो हम यहाँ पर देखो इस तरह से ऐड करेंगे उसको, समझ लो ये सेंटर हमारा हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया। ठीक है, इस तरह का ये हमारा चेन है। तो बीच में हमने क्या किया, ये सिलिकॉन था, ये भी सिलिकॉन था, ये भी था और ये भी था। हमने क्या कर दिया, बीच में एक एल्यूमिनियम लगा दिया। अब एल्यूमिनियम लगाने से क्या हुआ, उसने इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया और उससे ले भी लिया। इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, देखो ठीक है,
फिर उसके साथ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लेकिन यहाँ पे शेयर करने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ले सकता है वो इलेक्ट्रॉन लेकिन दे नहीं सकता। तो यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हो गया उसके पास में एक होल प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। और इधर आपके सिलिकॉन एक्स्ट्रा में तो होंगे हाँ, बहुत सारे। ये सिलिकॉन अगर आप लगाना है तो क्रिस्टल में लगा सकते हो आप, बहुत सारे क्रिस्टल है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ होगा क्या, आप देखो ये होगा सिलिकॉन। अब ये स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक बाय 1 एल्यूमिनियम एटम 1 होल इज क्रिएटेड, 1 होल इज प्रोड्यूस्ड। अब अपना इंट्रिंसिक में ये होता था कि टेम्परेचर की वजह से होल और इलेक्ट्रॉन दोनों साथ में प्रोड्यूस होते थे। होल प्रोड्यूस होकर यहीं रह जाता था और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होकर फ्री स्टेट में चला जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसमें क्या हुआ है, एक होल प्रोड्यूस हुआ है, इसके साथ वाला कोई इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं हुआ। यानी आप क्या कर सकते हो, बाय एडिंग एल्यूमिनियम इन पीपीएम मेजर्स, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, क्या बोलते हैं इसको, पार्ट्स पर मिलियन मेजर्स के अंदर में। यानी आपने पर मिलियन ऑफ सिलिकॉन, 1 मिलियन सिलिकॉन में कितने एल्यूमिनियम लगाना है, 1 मिलियन सिलिकॉन के अंदर कितने एल्यूमिनियम लगाना है, इस हिसाब से आप इसको डिसाइड करते हो। और बाय एडिंग एल्यूमिनियम इन पीपीएम क्वांटिटी या पीपीएम मेजर्स, पीपीएम क्वांटिटी, हम जो है डोपिंग करते हैं। डोपिंग ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज डन, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज डन। अब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया समझो यहाँ पर। तो एक्चुअली में क्या होने वाला है, ये इसको बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। वाई, बिकॉज इसके अंदर में होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। कैरियर मतलब आपका चार्ज ले जाने वाले, चार्ज उठाने वाले, करंट ले जाने वाले जो है हमारे पास में कौन है, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर। यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। और फिर बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर। अब ये क्यों आए माइनॉरिटी कैरियर्स, ये तो टेम्परेचर से प्रोड्यूस हुए होंगे ना, ठीक है, टेम्परेचर से होल्स और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने वाले हैं, तो उसमें के इलेक्ट्रॉन सही है जो कि माइनॉरिटी कैरियर होने वाले हैं, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर और होल्स जो होंगे आपके मेजॉरिटी कैरियर हो जाएंगे। इसके अंदर जो करंट आप लिख सकते हो, तो आप इसमें लिख सकते हो कि करंट इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू, मेनली ड्यू टू current due to holes as number of holes are much greater than number of electrons। यानी कि हमारे को जो चाहिए था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो ड्रॉबैक था, यानी कि होल्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से सेम करंट मिलता है, वो इसके अंदर में निकल गया और हमारे को यहाँ पे होल करंट मिला है। होल करंट मीन्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ये तो आपको कहानी पिछले बार में सुनाया था ना मैंने पूरी, कि ये इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको भरने के लिए आगे आएंगे, यहाँ पे होल क्रिएट होगा, फिर कोई और इलेक्ट्रॉन उसको भरेगा, वहाँ एक होल क्रिएट होगा। इस तरह से होल मूव करता है, यानी कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेकिन क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास में, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फिर इसका हम जो है तो एक ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो इसका ग्राफ, जो हम वो एनर्जी बैंड वाला ग्राफ बनाते हैं, वो एनर्जी बैंड वाले ग्राफ में क्या होगा, ये होगा आपके पास में वैलेंस बैंड और ये होगा आपके पास में कंडक्शन बैंड, है ना। तो हमारा जो ये एनर्जी लेवल होगा इसको बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्यूरिटी लेवल। तो एक्सेप्टर इंप्यूरिटी लेवल आपका वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर आता है, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सेप्टर इंप्यूरिटी लेवल 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और इसको बोला जाता है एक्सेप्टर इंप्यूरिटी लेवल, एक्सेप्टर इंप्यूरिटी लेवल या एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड में कोई है नहीं, वैलेंस बैंड में सारे लोग हैं, बट थोड़ी सी और एनर्जी इनके पास ज्यादा होती है। एक्सेप्टर है ये, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाएगा, कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन नीचे आ सकते हैं। कंडक्शन बैंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन हो तो, अगर ना हो तो फिर क्या होने वाला है, सिर्फ होल प्रोड्यूस होने वाले हैं यहाँ पर,
कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन जाने वाले, जो थर्मली प्रोड्यूस होंगे यहाँ से, ठीक है, होल से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होकर उसमें से कुछ कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। मतलब कंडक्शन बैंड आपका जो होता है ये पार्शियली फील्ड होता है, और वैलेंस बैंड भी आपका जो होता है ये पार्शियली फील्ड होता है, ठीक है ना। ऐसे हमने ये इसको बताया था इससे पहले भी। तो ये है हमारा एनर्जी लेवल, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और ये आता है जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। तो ये पॉइंट को थ्योरेटिकली याद रखना आपने कि जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है वो जस्ट अबव द वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड के थोड़ा सा ऊपर होता है। और इसके ऑपोजिटली जो दूसरा वाला होगा हमारे पास में कंडक्शन बैंड का, वो एक्चुअली कंडक्शन बैंड के नीचे आएगा, मतलब कि एन टाइप का जो आएगा वैल्यू, वो एनर्जी बैंड यहाँ आने वाला है। चलो ठीक है, उसको बना के देखते हैं। चलो कॉपी इट। Next is the N-type semiconductor. N-type semiconductor. अब ध्यान से याद रख लो ये N-type semiconductor बना कैसे है। N-type semiconductor जो होता है ये बनता है by adding pentavalent impurity. Pentavalent इम्प्यूरिटी। अब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मतलब एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, ठीक है ना, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से तो हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे कि अपन चलो फॉस्फोरस लगा देते हैं, तो मेरे पास में यही होगा सिलिकॉन, और ये हो जाएगा सिलिकॉन अगेन, यहाँ पे एम्प्टी, यहाँ पे हम ऐड करेंगे फॉस्फोरस को, ये भी सिलिकॉन होगा, दिस इज ऑल्सो सिलिकॉन, दिस इज ऑल्सो सिलिकॉन एंड सिलिकॉन एंड सिलिकॉन। यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक फॉस्फोरस, ठीक है। अब जब फॉस्फोरस को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखो वो इसके साथ में शेयरिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गया, इसके साथ एक शेयरिंग कर दिया इलेक्ट्रॉन की, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दिया, इसके साथ ही एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दिया। इतने दूर क्यों चला गया भाई, करीब आ जा थोड़ा सा, मिलकर बैठे भाइयों, है ना। फिर ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, इसने इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया। अब एक्चुअली जो है ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड के, है ना, वैलेंसी उसकी, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास में। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या हुआ, 4 तो इधर बैठ गए पूरे, 4 तो इधर बैठ गए, एक ये फ्री स्टेट में चला गया, ये चला गया फ्री स्टेट में। अब ये तो इन लोग के साथ में बॉन्डिंग तो कंप्लीट हो गई ऐसी, ठीक है ना। अब होगा ये कि हम देखेंगे यहाँ पर कि ये इलेक्ट्रॉन जो बचा है इसको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, हमने एक फॉस्फोरस ऐड किया और एक फ्री इलेक्ट्रॉन आया, 1,00,000 फॉस्फोरस ऐड करेंगे तो 1,00,000 फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे, और देयर इज नो होल इज क्रिएटेड फॉर द इलेक्ट्रॉन। पहले ये होता था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कि जब इलेक्ट्रॉन बनता था तो इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या होते थे, होल्स भी बनते थे वहां, है ना। जितने 1,00,000 इलेक्ट्रॉन तो 1,00,000 होल्स भी बनते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं लेकिन होल्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे। तो हमको ये यहाँ पे मिल गई है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स है ना, नंबर ऑफ होल्स, ऐसा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मच लार्जर देन नंबर ऑफ होल्स। दैट इज पूरा करंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, लगभग इसी की वजह से होगा, दूसरों की वजह से कोई करंट नहीं आएगा, माइनॉरिटी करंट होता है वो। फिर इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, है ना। मेजॉरिटी कैरियर कौन है, मेजॉरिटी कैरियर से हमारे इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी में कौन है, होल्स, होल्स आर माइनॉरिटी। इसका एनर्जी लेवल कैसे होगा, देखो जरा, मैंने आपको बताया था अभी, ऐसे हो सकता है इसका एनर्जी लेवल। ये होगा आपका वैलेंस बैंड जिसमें कुछ होल्स होते हैं, और ये होगा कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ये बीच में क्या है, एनर्जी गैप, और ये कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे कुछ होल्स होते हैं, ऐसा दिखा था ना आपने, बनाया था ये होल्स, इसको होल्स अच्छे बना दो, सिर्फ होल दिखना चाहिए बस, और इधर में इलेक्ट्रॉन्स है। तो एग्जैक्टली कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा नीचे जो है इसको बोलते हैं 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। कौन सा एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। वो कौन थे, एक्सेप्टर, और ये कौन से है, ये है डोनर, ठीक है। ये डोनर है क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देते हैं, डोनेट कर दिया उसने इलेक्ट्रॉन,
ये है डोनर, एक्चुअली ये है फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देता है ये। अब देखो एक और बात याद रखो कि पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स दोनों भी जो है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों भी जो है आर न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब अगर किसी को ये लग रहा होगा कि पी टाइप जो है वो पॉजिटिव टाइप यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, एन टाइप मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये गलत है भाई। एक्चुअली ऐसा है ना, 0 + 0 क्या होता है, 0 ही होता है। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि ये सिलिकॉन का पूरा स्ट्रक्चर था, ये सिलिकॉन एटम था, सिलिकॉन एटम जो होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सिलिकॉन का पूरा एक क्रिस्टल था, उसके अंदर आपने फास्फोरस जो कि वो खुद भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, आपने फास्फोरस लाकर सिलिकॉन में ऐड करे। जब ये न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था, ये चार्ज कैसा हो गए? एक्चुअली कोई चार्ज नहीं हुआ। आप बोलोगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है इसीलिए नेगेटिव हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये नेगेटिव नहीं हुआ। अरे भाई गिनो जरा, अगर पूरे क्रिस्टल की बात की जाए, इसको मार्जिन ले लो, पूरे क्रिस्टल में अभी देखो कितने पॉजिटिव चार्जेस और कितने नेगेटिव चार्जेस हैं, उतने ही तो होंगे। ये क्रिस्टल के अंदर ही तो है, क्रिस्टल को छोड़कर थोड़ी गया है भाई, ये क्रिस्टल को छोड़कर नहीं गया। इसीलिए बोला जाता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल का ही हिस्सा है, हमारे सेमीकंडक्टर का। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अरे बात समझी कि नहीं, है ना, ऐसे होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हमको बनाना है उनका जंक्शन, और हम देखेंगे कि पी एन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है। पी एन जंक्शन फॉर्म होने के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और क्या क्या उनके खेल होते हैं वहां पर, वो सबको बस समझते हैं। चलिए फॉर्म करते हैं पी एन जंक्शन। अब ये पी एन जंक्शन एक्चुअली होता क्या है, हम क्या करते हैं, एक सेमीकंडक्टर लेते हैं जो कि सिलिकॉन होता है, और इस सिलिकॉन को एक साइड में हम क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, तो ये बन जाता है पी टाइप। एक साइड में पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं और वो बन जाता है एन टाइप, ये बन जाता है पी एन जंक्शन। दिस इज कॉल्ड जंक्शन, ये दोनों का जंक्शन हो जाएगा। जैसे ही दोनों के अंदर में इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी हुई, इसमें होल्स मेजॉरिटी हुए, तो क्या होगा, चलो देखते हैं, समझते हैं जरा। दीज आर होल्स इन मेजॉरिटी, ठीक है, यहाँ होल्स को मेजॉरिटी बता देते हैं हम। ओके, ये हो गया हमारे होल्स मेजॉरिटी। यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी, दीज आर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी। अब होगा ये कि माइनॉरिटी बनानी पड़ेगी। इसके अंदर माइनॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, और इसमें होल्स माइनॉरिटी है ना, ऐसा होल्स माइनॉरिटी होगी। इस तरह का कुछ यहाँ पर पूरा सेटअप होगा। जैसे ही ये आप पूरा स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर, पूरी कहानी समझो जरा, बहुत अच्छी कहानी है। ये जंक्शन है हमारा, और ये जंक्शन जे है। इसके ऊपर होता यह है कि एन से पी की तरफ में इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू करते हैं, और वो अपने होल्स में जाकर, क्योंकि होल्स जो होता है वो अट्रैक्शन होता है ना, एक्चुअली वो सीट है ना, वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन उसको जाकर फिलअप करना चाहते हैं, वैकेंसी है वहां पर इलेक्ट्रॉन की, और ये वैकेंसी के लिए ये तो जॉबलेस फिर रहे हैं ना, तो ये वैकेंसी मिली तो सब जॉब के लिए तो कूदने लगेंगे, ये सब के सब कूदने लग गए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर जंप कर लेते हैं, और इसको कहा जाता है डिफ्यूजन। क्या कहते हैं इसको, डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। इसको डिफ्यूजन कहा जाता है, मतलब रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, होल्स और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खत्म होने रहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कहाँ पर, और इनको सबको न्यूट्रल कर रहे हैं। अब इन सबको न्यूट्रल कर देने की वजह से होता यह है कि देखो इलेक्ट्रॉन किधर जंप कर रहे हैं, एन से पी की तरफ, तो एक करंट फ्लो करने लगेगा। उस करंट को हम डिफ्यूजन करंट के नाम से जानते हैं, और इसको बोला जाता है डिफ्यूजन, आई डिफ्यूजन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर कि डिफ्यूजन करंट फ्लोज कहाँ से कहाँ पर, फ्रॉम, किधर से किधर फ्लो कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, एन से पी की तरफ, तो करंट किधर से फ्लो करेगा, पी से एन की तरफ। तो हम लिखेंगे फ्रॉम पी टू
एन सेमीकंडक्टर, ठीक है, पी से एन की तरफ। डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन याद रख लो, पी से एन की तरफ, ये है डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है और वेरी लार्ज करंट फ्लो करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एकदम रिकॉम्बिनेशन करते हैं होल्स के साथ में, और वो एक्चुअली क्या हो जाते हैं, वो डिप्लीट हो जाते हैं। डिप्लीट होना मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जंप करते हैं रिकॉम्बिनेशन के साथ, रिकॉम्बिनेशन के लिए, और रिकम्बाइन हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ में, और वो एक उसको न्यूट्रल एटम बना देते हैं। तो वो न्यूट्रल एटम जो होता है आपका, वो न्यूट्रल एटम आपको यहां देखने को मिलता है। देखो जरा, हम देखते हैं कि यहां पर एक जंक्शन तैयार हो चुका है पूरा, ये जंक्शन ऐसे हो चुका है। अब ये थी ओल्ड लाइन उसकी, ठीक है, ऐसी थी लाइन। और यहां पर आप देखेंगे कि इधर कौन था, माइनॉरिटी में कौन थे, होल्स, होल्स आर इन माइनॉरिटी, और इधर कौन था, इलेक्ट्रॉन्स में माइनॉरिटी में, है ना, माइनॉरिटी। मेजॉरिटी को ड्रॉ करो इधर, मेजॉरिटी, ठीक, और इधर की मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा पेशेंस लगता है ये सब कुछ बनाने के लिए, लेकिन समझने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो देखो, अब एक्चुअली ये जो है एन टाइप ने इलेक्ट्रॉन खो दिए, तो उनके ऊपर में एक चार्ज डेवलप हुआ, वो चार्ज था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, यानी कि आयंस है ये, दीज आर आयंस, दीज आर नॉट होल्स, दीज आर आयंस, उनके ऊपर चार्ज आया। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द पार्ट, वो पार्ट की एक प्रॉपर्टी है, वहां पे कोई फिजिकली एक्चुअली वहां पर कोई होल आकर नहीं बैठा, एक्चुअली वो पॉजिटिव चार्जेस है, मतलब वो आयंस है, ये पॉजिटिव आयंस है जो कि आपके इस एरिया में जनरेट हुए, नेगेटिव एन टाइप एरिया में। और पी टाइप एरिया के अंदर में आप देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, यानी कि नेगेटिव आयंस डेवलप हुए हैं, दीज आर नेगेटिव आयंस। ये समझता है ना, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। अब क्या होता है देखो, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, इसको बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां लिखेंगे हम एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप्स ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल एट जंक्शन। या आप ऐसा कह सकते हो कि ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ द जंक्शन। तो आप यहाँ पे ऐसा बता सकते हो कि एक्चुअली जंक्शन जो है हमारा, ये इसकी एक विड्थ होती है, इसकी विड्थ होती है समझो डी, तो हम क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है, एज क्या था, E इज इक्वल टू V बाई डी। ये फॉर्मूला था ना अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, इसीलिए ये फॉर्मूला आ जाएगा अपना, V इज इक्वल टू ई डी। अच्छा, यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल आया, पोटेंशियल कैसे होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ पर लो पोटेंशियल होगा। देखो जरा, ये होगा नेगेटिव पोटेंशियल और ये होगा पॉजिटिव पोटेंशियल, तो दिस इज कॉल्ड द बैरियर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, यहाँ पर लो पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप हुआ है, बैरियर पोटेंशियल डेवलप हुआ या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई। अब यहाँ पर देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है, एज इलेक्ट्रिक फील्ड EF लिख देता हूं सीधा, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट्स मोशन ऑफ, या इस पॉइंट को और अच्छे से लिखेंगे, और हम ऐसे लिखेंगे इसको कि एज इलेक्ट्रॉन्स मूव्स ऑपोजिट to electric field and positive charges moves in the direction of electric field। क्या लिखा मैंने, electrons moves opposite to electric field या positive charges moves in the direction of electric field। अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको याद है क्या, हाँ, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखी होगी, इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज होता है
अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये किधर चलता है, इधर, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इधर चलता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज चलता है इधर और पॉजिटिव चार्ज चलता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन चलेंगे। ये तो प्रॉपर्टी है ना उनकी पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से। तो फिर देयरफॉर ये जो हमारी सेटअप हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड EI, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोर्ट्स मूवमेंट ऑफ या माइग्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स ओनली एंड it opposes flow of majority carrier कौन है यहाँ पे? मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा नहीं सकते और ये होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में जा नहीं सकते। अरे कैसा जाएंगे? पोटेंशियल इधर ज़्यादा है ना, ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ कौन जाता है? पॉजिटिव चार्जेस ना, इलेक्ट्रॉन थोड़ी जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। ये बात हुई। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है? माइनॉरिटी के फ्लो की वजह से, अब ये देखो ये माइनॉरिटी इधर की, ये माइनॉरिटी इधर फ्लो करने लगी और ये माइनॉरिटी इधर फ्लो करने लगी, तो इनकी वजह से करंट सेटअप हुआ, ड्रिफ्ट करंट। उसका नाम क्या होता है? ड्रिफ्ट करंट सेटअप्स ड्यू टू मोशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो है ना, यहां पर एक ड्रिफ्ट करंट आ जाएगा which is opposite to डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन तो स्टॉप हो गया ना अभी, तो डिफ्यूजन करंट को अपोजिट होता है कौन सा? ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट किधर को देखो, P से N की तरफ। अब इसमें क्या हो रहा है? देखो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं P से N की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? N से P की तरफ। तो हमारा करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन होगा N to P, ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन, ठीक है। कहाँ है ड्रिफ्ट करंट? बता दो इसको। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन ये होगा। वहां पे डिफ्यूजन था, यहाँ पे कौन है? ड्रिफ्ट, आई ड्रिफ्ट, है ना, ऐसे हो गया। आई ड्रिफ्ट मतलब ड्रिफ्ट करंट, ऐसे हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम आई ड्रिफ्ट इज इक्वल टू आई डिफ्यूजन इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट, मतलब नेट करंट जीरो हो जाता है। नेट करंट हो जाएगा जीरो, और इसको बोलते हैं एक पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। यहां पर देखेंगे आप तो ये बैरियर पोटेंशियल स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं उसको। पोटेंशियल बैरियर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बैरियर होता है, ये क्रॉस करके इधर आ नहीं सकते, ये क्रॉस करके उधर जा नहीं सकते जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस खत्म ना हो जाए। ये बैरियर पोटेंशियल खत्म होगा तभी उधर जाना आना हो सकता है, ठीक है। और इस तरह का ये करंट्स बनते हैं। ये पूरी थ्योरी जो मैंने एकदम शॉर्ट में लिखी है, ये समरी है उस पूरे खेल की जो यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं एक मेरे एग्जाम्पल से समझाया करता हूँ हमेशा। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, देखो समझ लो। आपको अगर ये पूरी कहानी याद रखनी है तो एक सिंपल ऐसा काम करते हैं। हम समझ लेते हैं कि सिलिकॉन, मतलब कि ये एक सिलिकॉन वैली, यानी कि एक ऐसी धरती जहाँ पर सोना निकलता हो, यानी कि मान लो हमारी धरती इंडिया है, ठीक है। ये था एक ग्रेटर इंडिया, पूरा ग्रेटर इंडिया, ठीक है। यहाँ पर सब लोग रह रहे थे। ब्रिटिशर्स आए और डिवीजन किया। अब डिवीजन किया तो हुआ ये कि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए। अब जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो हमने देखा कि उधर की मेजॉरिटी जो है, अभी मेजॉरिटी उधर पाकिस्तान की मेजॉरिटी और इंडियन मेजॉरिटी, ऐसा है ना, ठीक है। हमारे पास में ऐसी मेजॉरिटी से समझ लो, एक पाकिस्तानी मेजॉरिटी है और एक इंडियन मेजॉरिटी है, ऐसी है। हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, इधर की माइनॉरिटी उधर की माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि जैसे ही ये जंक्शन, ये पार्टीशन का बॉर्डर बना, बॉर्डर बनते ही क्या हुआ? इधर की मेजॉरिटी उधर जाना शुरू हो गई, उधर की मेजॉरिटी इधर आना शुरू हो गई, ठीक है। ऐसे हुआ। अब मेजॉरिटी जब इधर उधर जाने आने लगी, ठीक है, जाने आने लगी मेजॉरिटी जब, तो हुआ ये, अभी उधर मेजॉरिटी कौन है? वो लोग यहाँ से गए हैं ना, असल में यहाँ से तो गए हुए हैं ना, और उधर से कुछ लोग इधर आ गए, समझो,
ठीक है ना, बहुत सारे सिक्स वगैरह जो उधर से इधर आ गए। अब जब वो आ रहे थे इधर में तो बहुत सारी जंक्शन पे रिकॉम्बिनेशन हुआ, डिप्लीट हुए, यानी कि न्यूट्रल हुए एटम्स, और वहीं पर जंक्शन में ही दफन हो गए, जंक्शन में ही रह गए। मतलब क्या हुआ, यानी यहाँ से वहाँ से जब बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही थी इंडिया पाकिस्तान की, तो जब बहुत काटाकुटी हुई, बहुत दंगे फसाद हुए, ठीक है ना, और उस टाइम पे क्या हुआ कि लोगों ने एक दूसरे को मारा, एक कम्युनिटी ने दूसरे कम्युनिटी को मारा, ऐसा करते करते बहुत सारा कुछ जो है तो लड़ाई झगड़ा हुआ। ये सब यहाँ कुछ हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, अब इसको कंट्रोल करने के लिए इनके पास में आयंस जमा हुए पॉजिटिव और इनके पास में नेगेटिव। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे अपनी आर्मी बैठ गई, यहाँ पे एक उनकी आर्मी आकर बैठ गई, ठीक है, बॉर्डर के दोनों तरफ में आर्मीज आकर बैठ गई। अब जो आर्मी है वो इधर की मेजॉरिटी, इंडियन मेजॉरिटी अभी जो है, उस मेजॉरिटी को उधर जाने नहीं दे सकती, और उधर की जो मेजॉरिटी है अभी वो ये आर्मी की वजह से इधर आ नहीं सकती। हमारी आर्मी जो है उनको सपोर्ट नहीं करते आने के लिए, और उनकी आर्मी जो है हमको सपोर्ट नहीं करती जाने के लिए। तो ये वाला जो केस है, ये केस आपको समझ में आ सकता है कि ये हमारे फौज आने के बाद, हमारे सैनिकों के आने के बाद में ये हुआ है कि बॉर्डर के ऊपर में जब सैनिक तैनात हो गए उसके बाद उधर की मेजॉरिटी इधर नहीं आ सकती, इधर की मेजॉरिटी उधर नहीं जा सकती, नहीं तो और रिकॉम्बिनेशन, खून खराबा, बहुत सारे कुछ हो सकता था, वो सब रुक गया। अब हुआ ये कि उधर की माइनॉरिटी इधर आ सकती है, उधर की माइनॉरिटी जो है वो इधर आ सकती है, ठीक है, उधर जो माइनॉरिटी में है वो इधर मेजॉरिटी में है। अरे समझे बात को, और इधर जो माइनॉरिटी में इंडिया में वो पाकिस्तान में मेजॉरिटी में है। अरे बात समझे अभी ठीक से एकदम। तो हो क्या सकता है, यहाँ की माइनॉरिटी उधर जा सकती है घूमने के लिए, रेसिडेंस के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं। उधर की माइनॉरिटी इधर आ सकती है, ठीक है, घूमने के लिए, और वो आकर यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे और जाएंगे वापस, उनको आना जाना अलाउड है विद वीज़ा। तो देखो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये पोटेंशियल बैरियर जो है ना हमारा, ये उनको सपोर्ट करता है, किसको, उधर की माइनॉरिटी को आने के लिए, इधर की माइनॉरिटी को उधर जाने के लिए, ये सपोर्ट करता है। तो ये वाला सिस्टम हमारा ये दो टाइप के करंट बनाता है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम मतलब जब शांतता होती है, सीज फायर होता है, शांतता होती है, ना उधर के कोई गोलाबारी होती है, ना इधर से कोई गोलाबारी होती है, ना कुछ भी नहीं हो रहा है भाई, उस टाइम पे दोनों डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो जाते हैं, जो नेट करंट जीरो होता है। मतलब ना कोई इधर से उधर जाता है, ना कोई उधर से इधर आता है, सारे जो है तो बॉर्डर क्लोज हो जाते हैं और सारा कुछ दोनों तरफ का मामला रुक जाता है। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको कहानी समझ के याद रखना है, याद रखो, नहीं तो भूल जाओ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ याद रखेंगे कि इस तरह का ये पूरा सेटअप होता है हमारे पीएन जंक्शन के साथ। इसको आप स्टेप बाय स्टेप ये लिख सकते हैं पॉज करके, और इसको आप थ्योरेटिकली बुक में से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा दिया है बुक के अंदर भी, उसमें से पढ़ो और पॉइंट्स को हाईलाइट करो, ठीक है। देखो अब देखो पीएन जंक्शन डायोड किसको बोलते हैं, ये जो हमने अभी जो बनाया है इसी को डायोड बोलते हैं। डायोड का मीनिंग होता है, डाय मतलब टू, और ओड का मीनिंग इलेक्ट्रोड से लिया है हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि इसको बोलते हैं एनोड, और ये होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि इसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका बैरियर पोटेंशियल, एक जंक्शन, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, ऐसे होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी, ठीक, यहाँ पर होल मेजॉरिटी, बाकी माइनॉरिटी है वो बनाते नहीं हम, ठीक है, समझ जाओ इधर से। ये है पीएन जंक्शन, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड एक बन चुका है हमारे पास में। इसका सिंबल ऐसे होता है, देखो ये एक सिंबल होता है, ठीक है। ये जो आपका ट्रायंगुलर सेक्शन है इसको आप एनोड बोलते हो, इसको प्लस देना चाहिए फॉरवर्ड बायस करने के लिए, इसको डिफॉल्ट माइनस देना चाहिए, दे सकते हो उसको कोई भी, देना चाहिए क्या, तो देना चाहिए माइनस, ठीक है। और ये होता है हमारा डायोड, इसको डी से डिनोट कर देते हैं हम, ये डायोड होता है, इसका सिंबल होता है, ठीक है। अब एक्चुअली ये पीएन जंक्शन जो है, तो ये पीएन जंक्शन को हम ये भी कर सकते हैं कि इसकी बायसिंग कर सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय बायसिंग, बायसिंग, बायसिंग मतलब टू कनेक्ट अ पोलैरिटी, टू कनेक्ट पोलैरिटी, क्या करना चाहिए, पोलैरिटी या बैटरी, बैटरी कनेक्शन करना है, ठीक है। बैटरी अगर कनेक्ट करते हो तो उसको बोलते हैं पोलराइज कर देना, यानी कि आपने उसको बायसिंग करने, बायस्ड बोलते हैं ना हम पॉलिटिकली बायस्ड है, किसी एक पार्टी को मानते हैं सर, तो उसको बोलते हैं बायसिंग, ठीक है, ऐसा है।
अब देखो हम बायसिंग करते हैं, नंबर 1 फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमको निकालनी होती है डायोड की, है ना। डायोड की फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक हमको पढ़ना होती है। तो बायसिंग में हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में एक डायोड लेंगे ऐसे, और इसको ऐसा कनेक्ट करेंगे कि डायोड का जो पी टाइप है ना, पी टाइप है, उसको कनेक्ट करेंगे हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और जो एन टाइप होता है डायोड का उसको हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बहुत ही आसान है ना। पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव, पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव लगा दो। ये कौन है, ये पी टाइप है, और ये कौन है, एन टाइप है। अरे है कि नहीं, यहाँ लिखा कि नहीं, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ठीक है, ये पी टाइप है, एन टाइप है, ऐसा होता है। ये सिंबल है, ये हो गया सिंबल। इसको बैटरी कनेक्ट कर दो। बैटरी कनेक्ट कैसे करेंगे, ज़्यादा बड़े बड़े सर्किट मत बनाओ, ठीक है, ऐसा करो, सिर्फ पी को पॉजिटिव जोड़ दो, एन को नेगेटिव जोड़ दो, बीच में रेजिस्टेंस लगाना है लगा लो, नहीं लगाना है मत लगाओ, और नहीं लगाएंगे तो और भी बढ़िया रहेगा, डायरेक्ट लगाओगे तो भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट कर दो करंट मेजर करने के लिए, यहाँ पर एक पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दो, वोल्ट मीटर लगा सकते हो इसके अंदर से वोल्टेज मेजर करने के लिए, ठीक है ना। ऐसा आप कैसे भी कनेक्शन कर सकते हो। मतलब मैंने ऐसा सोचा कि यार ये वाला टर्मिनल है ना, इस टर्मिनल को ऊपर लेते हैं, इसके ऊपर एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, तो लगा दो भाई, कौन सी गलत बात है, कोई नहीं, ये ऐसा लगा सकते हो आप, ठीक है ना। इस तरह लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाते हैं तो बहुत अच्छा सर्किट दिखाई देता है। आप वोल्टेज ऐसा कनेक्ट कर सकते हो। सिंपल सर्किट है कि ये डायोड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप को कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप को कनेक्टेड है, बस खत्म, ठीक है। ये वाले सर्किट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसको क्या कनेक्ट किया, नेगेटिव, इसको क्या कनेक्ट किया, पॉजिटिव, ऐसा कनेक्ट किया ना, बस ऐसे कनेक्शन कर दिया इसका। ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, होगा क्या, देखो जरा क्या होगा यहाँ पे, वर्किंग कैसे होगी। ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये पॉजिटिव को ढकेलेगा अंदर, इधर से इसको पुश करेगा, और ये क्या करेंगे, नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। दोनों जब रिपेल करेंगे तो हमारी डिप्लीशन लेयर क्या होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिप्लीशन लेयर रिड्यूस होती है। क्यों, क्योंकि हम फोर्स करते हैं दोनों को रिकम्बाइन होने के लिए, और रिकम्बाइन होते हैं ये। तो यहाँ का जो बैरियर पोटेंशियल था ना, ये बैरियर पोटेंशियल का आप धीरे धीरे खत्म कर रहे हो, और जैसे ही बैरियर पोटेंशियल नील हो जाएगा तो करंट हमारा जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऐसा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर का पोटेंशियल बढ़ाकर उसके बराबर कर देते हैं, ऐसा करते हैं हम। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगी हुई है अभी जो हमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, देखो ये है उसकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सी है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई वो कैसी है, ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे है कि नहीं, ये हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। ये मैं इसको ही एडिट करके फॉरवर्ड बायस समझा दे रहा आपको इसी के अंदर। तो देखो जरा, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी लगाई, पहले जो कि सिर्फ इंटरनल हुआ करती थी, अब एक्सटर्नल लगा दी। जैसी हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगी, मतलब एज अप्लाइड पोटेंशियल जैसे ही ज्यादा हो जाएगा बैरियर पोटेंशियल था ना यहाँ पे, इससे ज्यादा हमारा पोटेंशियल जैसे हो जाएगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि कंडक्शन स्टार्ट है, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, ये जंक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे ये जंक्शन खत्म हो गया तो इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू हो जाएंगे, इधर के होल्स उधर जाना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और पॉजिटिव पे लग रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सर्किट कंप्लीट कर दिया, मतलब करंट फ्लो हो गया। तो इसमें हम बोलते हैं फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगा। कौन सा करंट, फॉरवर्ड करंट फ्लोज, फॉरवर्ड करंट फ्लोज फ्रॉम, कहां से कहां तक, फ्रॉम पी टू एन टाइप, पी टू एन टाइप। पी से एन की तरफ जो करंट फ्लो करता है उसको फॉरवर्ड करंट बोलते हैं, याद रखो। पी से एन की तरफ में ये करंट जाना शुरू हो जाएगा आपका, दिस इज करंट। कब हुआ, लेकिन वो जब ये कंडीशन होगी, सफल कंडीशन होनी चाहिए, अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। याद रख लो कि जो बैरियर पोटेंशियल है वो 0.3 है फॉर जर्मेनियम और 0.7 है वोल्ट्स में फॉर सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन के लिए 0.7 है। तो हमने अगर 0.7 वोल्ट से भी ज्यादा दिया तब ये जाकर इसमें से करंट शुरू हुआ, और वो करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसी करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, फॉरवर्ड करंट है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि डायोड कंडक्ट्स ओनली, डायोड कंडक्ट करता है,
कंडक्ट्स इन यूनी डायरेक्शन, वन डायरेक्शन ओनली। अभी मालूम पड़ेगा आपको रिवर्स बायस के अंदर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ करते हैं देखो जरा, वी आई कैरेक्टरिस्टिक, इसको बोलते हैं करंट, इसको बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज के अंदर में ये 0 है, 0.2 है, 0.4 है, 0.6 है, 0.8 है और ये 1 है। अब देखो क्या हो रहा है, ये करंट ऐसे बढ़ता है 0.7 तक, और उसके बाद से एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है। 0.7 तक वो थोड़ा बढ़ता है। मतलब कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा, यहाँ पे करंट फॉरवर्ड करंट है ये, ठीक है ना, ये फॉरवर्ड करंट है हमारा। तो ये फॉरवर्ड करंट जो है ये बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है। कब तक? ये 0.7 वोल्ट आने तक। ये जो 0.7 वोल्ट है ना, इसको बोला जाता है नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? नी वोल्टेज बोलते हैं। नी वोल्टेज का मतलब है हमने इतना फॉरवर्ड वोल्टेज प्रोवाइड किया जब हमारे डायोड ने घुटने टेक दिया। ठीक है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, जस्ट जो कि नी वोल्टेज को ऐसे याद रख सकते हो। डायोड घुटने पे आ गया भाई, बात सुन लिया उसने, कंडक्शन स्टार्ट हो गया भाई हमारा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यह है नी वोल्टेज। नी वोल्टेज का मीनिंग ऐसे होता है कि जहाँ पे जिस पर कंडक्शन स्टार्ट हुआ है, या उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, तो वहाँ से कंडक्शन स्टार्ट हुआ और देखो करंट बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ना शुरू हो गया। फिर उसके बाद मतलब स्पीड, ये बोलने का एक अंदाज है, स्पीड नहीं बढ़ती उसकी वजह से, एक्चुअली करंट बढ़ जाता है। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ करंट फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया, इनॉर्मसली हाई हो गया है। ठीक है, पहले वो करंट जो है तो 10 मिली एम्पियर भी नहीं था, अभी वो 20, 30, 40 मिली एम्पियर में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मिली एम्पियर में करंट बढ़ता जा रहा है इतना वोल्टेज लगाने के बाद। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये आपको सिर्फ याद रखना है, क्योंकि हमको जो ट्रांजिस्टर आगे पढ़ने हैं और डायोड के जो एप्लीकेशन है, रेक्टिफायर वगैरह पढ़ना है, तो वो सब इसी से रिलेटेड है हमारा। ठीक है, याद रखो इसको, बनाओ। अब देखो रिवर्स बायसिंग किसको बोलते हैं? रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड, मतलब आपने कनेक्ट करना है एन टाइप जो है हमारा, उसको पॉजिटिव टर्मिनल और पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे लिखेंगे पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल, एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देना। ठीक है, डिप्लीशन लेयर जो होगी हमारी वो वाइडेंस बढ़ना शुरू हो जाती है, वाइडेंस बढ़ना शुरू हो जाती है, डिप्लीशन लेयर बढ़ती है। कैसे? यहाँ आकर देखो, यहाँ पर, यहाँ देखो, आपने इधर लगा दिया नेगेटिव और इधर लगा दिया पॉजिटिव। अब क्या होगा जरा देखो जरा, ये पॉजिटिव लगाने की वजह से ये पॉजिटिव क्या करता है, इधर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। ये नेगेटिव क्या करेगा, इधर के पूरे होल्स को अपनी तरफ बुला लेगा। अगर ये सब दूर दूर जा रहे हैं तो आपकी डिप्लीशन लेयर तो बढ़ गई ना भाई, अरे है कि नहीं? डिप्लीशन लेयर तो बढ़ गई आपकी, ब्रॉडनिंग हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी थी, आपने ये देखो कैसी लगाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी लगाई आपने, ये पॉजिटिव टर्मिनल है आपका, ये पॉजिटिव से यहाँ क्या बना पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है आपकी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। ऐसे होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। सेम डायरेक्शन मतलब पूरा रिवर्स बायस हो चुका है। इसके अंदर में हम लिखते हैं कि नो करंट फ्लोज, नो फॉरवर्ड करंट फ्लोज। कैसे लिख रहा हूं मैं, नो फॉरवर्ड करंट फ्लोज, कोई फॉरवर्ड करंट फ्लो नहीं करने वाला। फिर क्या होगा, वेरी माइन्यूट या फिर वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ करंट, रिवर्स करंट फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी फ्लो। माइनॉरिटी के फ्लो करने की वजह से, माइनॉरिटी तो फ्लो होती है ना, और देखो जरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, इधर की माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है ना भाई, वो इलेक्ट्रॉन्स तो इधर चल सकते हैं ना, उसमें क्या मसला है? तो वो रिवर्स करंट बनाते हैं ना, बहुत छोटा सा, वेरी टाइनी, वेरी लिटिल, वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी फ्लो। माइनॉरिटी के जाने आने की वजह से बहुत छोटा सा करंट फ्लो होता है, लेकिन वो सैचुरेशन होता है, उसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं उसको?
रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्यों ऐसा? सैचुरेशन का मीनिंग होता है मैक्सिमम, सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट मतलब क्या होता है, ये रिवर्स करंट होता है और वो भी सैचुरेशन मतलब के कांस्टेंट वैल्यू होती है। मतलब अगर इधर माइनॉरिटी है ही 1000, वो 1000 पूरे के पूरे फ्लो करने लग गए हैं तो क्या होगा, 1000 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट बनेगा, वो करंट को सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ठीक है, इफ वी अप्लाइड जो है इज मच ग्रेटर देन बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल से बहुत ज्यादा है, बैरियर पोटेंशियल तो टूटा नहीं। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल तो टूटा नहीं, तो अपन इसको लिखेंगे इज वेरी लार्ज। हमने ऑपोजिट में थोड़ी अप्लाई किया उसके अंदर वोल्टेज जो टूट जाएगा बैरियर पोटेंशियल, हम तो बैरियर पोटेंशियल को और बढ़ा रहे हैं भाई, और बढ़ा रहे हैं, इसका बैरियर पोटेंशियल और बढ़ता है, और बैरियर पोटेंशियल ये यहाँ है और ये इधर का लेवल है, ऐसा इतना बड़ा हो गया अभी इतना यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया है इफ वी अप्लाइड वोल्टेज इज वेरी हाई, वेरी हाई, तो क्या हो जाता है देखो जरा, होता यह है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स breaks and large amount of रिवर्स करंट फ्लो होता है, रिवर्स करंट फ्लो होने लगता है। रिवर्स करंट फ्लो कैसे, यहां के कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे और जो होल्स थे उल्टा हमने होल्स ही से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि होल्स के पास में एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, बाकी तो इलेक्ट्रॉन है ना उनके पास, तो वो इलेक्ट्रॉन भी अपन ने लेना शुरू कर दिए। ठीक है ना, अपन गवर्नमेंट बन गए एकदम, जेबों में हाथ डाल के लोगों के एकदम अपन ने जो तो बैंकों में पैसा निकाल रहे हैं, बोल रहे कि हम तो पैसा तुमको देंगे नहीं, प्लस तुम्हारे पास कुछ पैसा होगा तो वो भी हमको दे दो, ये हम यहाँ पे करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हो रही है अपने पास। उनके पास में एक इलेक्ट्रॉन मांग रहे थे बेचारे, एक इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए खड़े थे, हमने उनसे ही इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दिए। कितना भारी पोटेंशियल लगाया हमने यहाँ पर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा लगाई हमने, है ना, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इतनी ज्यादा लगा दी है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, और वो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं अभी, रिवर्स पॉजिटिव की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन कैसा है आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं पी से एन, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है, एन से पी, तो आप इसको बोलेंगे रिवर्स करंट फ्लो होता है। रिवर्स करंट फ्लोज फ्रॉम एन टू पी, एन टू पी है क्या, हाँ बराबर है, रिवर्स करंट एन से पी तक के फ्लो होता है, क्योंकि अगर वो पी से एन होता तो उसको फॉरवर्ड करंट बोलते थे ना। ठीक है, यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होगी वो इस तरह की होगी, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ होती है कैरेक्टरिस्टिक, ये वोल्टेज है आपका जो कि नेगेटिव है, और ये करंट है जो कि नेगेटिव है, माइक्रो एम्पियर होता है यहाँ पर करंट। एक रिवर्स सैचुरेशन करंट था, देखो वो इतना था, और ये बहुत ज्यादा वोल्टेज जाने के बाद ब्रेकडाउन वोल्टेज जब आता है उसके बाद एकदम से रिवर्स करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। कहाँ पे, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद, जब वोल्टेज आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, ये वी अप्लाइड इज वेरी हाई हो गया ना, ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज जब हो जाता है तब ये एक रिवर्स में एक करंट फ्लो शुरू होता है, और ये करंट जो है रिवर्स करंट है और बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है। मतलब ये हमारे इस डायोड के डैमेज होने के बाद में यहाँ पे दो किस्म के ब्रेकडाउन होते हैं, अगर आप उसको थ्योरेटिकली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन, दो ब्रेकडाउन नाम के अलग अलग वहाँ पे अलग अलग वैल्यूज होती है। जीनर ब्रेकडाउन के अंदर में ये हमारा डायोड डैमेज नहीं होता, वो करंट फ्लो करवा देता है रिवर्स में, लेकिन बाद में वो फिर से आप स्टेबल उसको कर सकते हो लो वोल्टेज लगाकर। लेकिन जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है उसके बाद में हमारा डैमेज, ये जो सेमीकंडक्टर है ये डैमेज हो जाता है डायोड, इसको हमको रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है ना, तो यही रिवर्स करंट ऐसा कभी कभी हमारे फ्लो हो जाते हैं, इसलिए हमारे चार्जर खराब हो जाते हैं, हमारे टीवी के अंदर में आईसी सर्किट्स के अंदर में ये लोग खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पीएन जंक्शन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होती है इसकी, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, रिवर्स करंट है, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है। ठीक है, इसको टेक्स्ट बुक में से देखकर अच्छा खूबसूरती से ड्रॉ करो। इसी पॉइंट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर्स। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच।